तो वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम अपना एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, कंपनी अकाउंट्स, जिसके अंदर में हम लोग बात करेंगे शेयर्स की, अंश। सो शेयर, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप जिसे एकल व्यवसाय भी कहते हैं, काम के व्यवसाय या एकल व्यवसाय। इसके अंदर में कंपनी, इसके अंदर में जो व्यवसाय का मालिक होता था वो होलसेल एक व्यक्ति होता था। उसके बाद में आपने दूसरा जो व्यवसाय का स्वरूप पढ़ा था वो पढ़ा था पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जिसे हम साझेदारी व्यवसाय भी कहते हैं, जिसके अंदर में दो या दो से अधिक व्यक्ति मिल करके व्यवसाय करते हैं और व्यवसाय का लाभ या हानि जो भी होता है उसको शेयर करते हैं। यहाँ एकल व्यवसाय के अंदर में जो पूंजी कैपिटल, जो पूंजी लेके आ रहा था वो केवल एक ही व्यक्ति लगाता था। साझेदारी व्यवसाय के अंदर में दो या दो से अधिक व्यक्ति व्यवसाय कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कैपिटल दो या दो से अधिक व्यक्ति लगाएंगे, जितने भी साझेदार होंगे वो उसमें पूंजी लगा करके व्यवसाय को शुरू करेंगे। लेकिन एक इसके बाद एक बृहद व्यवसाय शुरू होता है जिसे कहते हैं कंपनी। अब कंपनी के लिए पूंजी की आवश्यकता, क्योंकि इनके व्यवसाय का जो स्वरूप है वो बहुत बड़ा है, तो इसकी जो पूंजी का निर्माण होगा वो जाहिर सी बात है इसको पूंजी अधिक चाहिए होगी, जो ना तो साझेदारी व्यवसाय के अंदर में कन्फर्म हो सकती थी, ना ही एकल व्यवसाय के अंदर में कन्फर्म हो सकती थी। तो यहाँ जो पूंजी का निर्माण होगा वो पूंजी का निर्माण काफ़ी बड़े स्केल में होगा, और जब बड़े स्केल में होगा तो कंपनी को अपनी पूंजी के निर्माण के लिए अंश यानी शेयर को इशू करने की आवश्यकता होती है। अब ये अंश क्या होता है बच्चों? मान लीजिए कोई कंपनी फॉर्म हुई, कंपनी बनी, और उस कंपनी ने अधिकतम पूंजी उसकी मान लीजिए 10 लाख रुपए थी। उस 10 लाख रुपए को इकट्ठा करने के लिए एक व्यक्ति, जाहिर सी बात है कंपनी में एक व्यक्ति इतनी पूंजी दे नहीं सकता, तो कंपनी को पूंजी इकट्ठी करने के लिए कई व्यक्तियों के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। और जब वो कई कंपनी जो कंपनी होती है वो कई व्यक्तियों से जब सहयोग लेती है, तो उस सहयोग की राशि को इकट्ठा करने के लिए वो अंश यानी शेयर इशू करती है। तो यानी इसको वो विभक्त करती है, छोटे छोटे अंश के टुकड़ों में विभक्त कर देगी, शेयर्स में विभक्त कर देगी। और एक शेयर का दाम मान लो बच्चों अगर 10 रुपये होगा, तो उसको 1 लाख रुपए के 1 लाख के अंश पब्लिक में इशू करने पड़ेंगे। यानी पब्लिक 1 लाख रुपए के 1 लाख के अंश 1 लाख अंश देगी, और उस एक अंश की वैल्यू कितनी होगी? 10 रुपए। यानी इसकी जो पूंजी है वो अंश में विभक्त हो गई, और एक अंश का मूल्य कितना हुआ? एक अंश का मूल्य हुआ 10 रुपए। और अगर हम 10 को 1 लाख से 1 लाख अंशों से गुणा करेंगे तो इस तरह से इसको 10 लाख पूंजी की प्राप्ति होगी। तो बच्चों ये अंश का मूल्य हो गया 10 रुपए, तो ये अंश पूंजी को अंश में विभक्त कर दिया गया। एक अंश का मूल्य 10 रुपए था, कंपनी ने 1 लाख अंश निर्गमित कर देगी, जिससे उसको 10 लाख रुपए की पूंजी प्राप्त होगी। तो ये था बच्चों अंश। अब इसके हम डेफिनेशन यानी इसके अंश की डेफिनेशन क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों कंपनी की जो पूंजी होती है उसे हम अंश पूंजी कहते हैं, और वो अंश पूंजी छोटे छोटे अंशों में विभक्त होती है, यानी छोटे छोटे शेयर्स में विभक्त होती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, एक कंपनी की अंश पूंजी को एक निश्चित धनराशि के हिस्से में विभक्त कर देते हैं, वो अंश कहलाते हैं। यानी कि ये जो अंश पूंजी, मान लीजिए किसी कंपनी की अंश पूंजी 10 लाख रुपए है, और हमने एक अंश यानी उसकी यूनिट जो है, शेयर की यूनिट की, एक शेयर का जो प्राइस हमने रखा वो 10 रुपये रखा, तो नंबर ऑफ शेयर यानी कि अंशों की संख्या कितनी हो जाएगी? अंशों की संख्या बराबर टोटल अंश पूंजी हमारी 10 लाख है, और उसको हम 10 से जब डिवाइड
डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ शेयर हो जाएंगे 1 लाख, यानी कि कंपनी 1 लाख अंश को निर्गमित करेगी जिससे उसको 10 लाख रुपए की पूंजी की प्राप्ति हो सके। अब ये 1 लाख जो अंश हैं वो कई व्यक्ति मिल करके खरीदेंगे, और जो एक कई व्यक्ति मिलकर जब खरीदेंगे तो इनको हम कहेंगे शेयर होल्डर। क्या कहेंगे? अंश धारक, यानी कि शेयर होल्डर। और ये शेयर होल्डर जब अंश को खरीदेंगे तो ये कंपनी के इनडायरेक्टली कंपनी के ओनर भी, यानी कंपनी के मालिक भी कहलाएंगे। लेकिन क्योंकि ये जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो सब अलग अलग फील्ड में या अलग अलग व्यवसाय से जुड़े होते हैं, तो उनके लिए और अलग अलग स्थानों में, देश के विभिन्न स्थानों में फैले भी रहते हैं जिन्होंने इस कंपनी के अंशों को खरीदा होगा, तो उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो कंपनी में जाकर के अपने समय दें और कंपनी को चलाएं। तो वो अपने ही बीचों के लोगों को इकट्ठा करके एक संघ का निर्माण करते हैं जिसे हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी निदेशकों का संचालक मंडल, जो इनकी तरफ से कंपनी में कार्य करता है, कंपनी की नीति को निर्धारण करता है, कंपनी के व्यवसाय को चलाता है, और बदले में जब कंपनी को जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को डिविडेंड के रूप में बांटा जाता है। तो बच्चों ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था शेयर का। अब हम पढ़ेंगे कि अंशों का जो निर्गमन होगा, जो हमारे बोर्ड में जो हमारे जो क्वेश्चंस हैं, जो हमारे क्वेश्चन इंटर में आएंगे, अंशों के ऊपर जो क्वेश्चन आएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे, उसको किस तरह से हल करेंगे, तो उसकी जर्नल एंट्री के बारे में चर्चा करेंगे कि उस जर्नल एंट्री को किस तरह से किया जाए। तो बच्चों आइए सबसे पहले हम उन जर्नल एंट्री के बारे में पढ़ते हैं और उसके बाद एक प्रश्न को लेकर के इस जर्नल एंट्री के द्वारा इस सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों अब हम जर्नल एंट्रीज फॉर शेयर, यानी कि शेयर के निर्गमन के समय कौन कौन सी जर्नल एंट्री की जाती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मान लीजिए किसी कंपनी जो है 10 लाख रुपए की पूंजी है उसकी, और उसका एक अंश जो है वो 10 रुपए का है, तो इस 10 लाख रुपए को वो किस तरह से मांगेगी, यानी इस 10 रुपए को किस तरह से मांगेगी। तो कंपनी के पास पूरा अधिकार है, कंपनी पूरा पैसा भी मांग सकती है, और कंपनी उसको जैसे जैसे उसको समय की आवश्यकता होगी वैसे वैसे मांगेगी। तो उसको हमारे प्रश्न में जैसे दे रखा होगा आवेदन पर, यानी कि एप्लीकेशन पर, उसके बाद में अलॉटमेंट, उसके बाद में फर्स्ट कॉल, और उसके बाद में सेकंड कॉल। या तो इस तरह से कंपनी पैसा मांगेगी, जैसे जैसे कंपनी को पैसे की आवश्यकता होगी वैसे वैसे कंपनी टुकड़ों में पैसों को, इस 10 रुपए को टुकड़ों में बांटते हुए पैसा मांगेगी। और अगर उसको इकट्ठे की आवश्यकता है तो वो 10 रुपए इकट्ठा भी मांग सकती है, एप्लीकेशन के साथ भी 10 रुपए को मांग सकती है। ये डिपेंड करेगा हमारे क्वेश्चन में कि हमारे प्रश्न में किस तरह का क्वेश्चन में किस तरह की परिस्थिति दी रखी हो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी अगर कंपनी अपने अंशों के शेयर पैसे को वो इस तरह से मांग रही है, यानी कि इंस्टॉलमेंट में, यानी कि एप्लीकेशन में मांग रही है, अलॉटमेंट में मांग रही है, फर्स्ट कॉल में मांग रही है और सेकंड कॉल में मांग रही है। तो बच्चों सबसे पहले जब शेयर निर्गमित होता है तो सबसे पहले पब्लिक अप्लाई करती है कंपनी में कि हमको इतना शेयर खरीद रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं एप्लीकेशन मनी। जब कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी आ जाती है तो फिर कंपनी शेयर को अलॉट करती है, यानी शेयर का आवंटन करती है, तो जिसे हम कहेंगे अलॉटमेंट मनी। जब आवंटन करेगी तो आवंटन के समय वो कुछ पैसा मांगेगी, अगर वो इंस्टॉलमेंट में इस तरह से पैसे मांग रही हो, टुकड़ों में पैसे मांग रही हो तो। और अगर उसने इकट्ठा पैसा मांग लिया है तो 10 रुपये उसको मिला एक शेयर पे, तो उसने तुरंत शेयर को अलॉट कर दिया, अगर उसने इकट्ठा पैसा मांगा है कंपनी ने। लेकिन हम ही अब इस समय अभी हम चर्चा करेंगे कि कंपनी पैसे को इस तरह से मांग रही है, एप्लीकेशन के साथ, अलॉटमेंट के साथ, फर्स्ट कॉल के साथ, सेकंड कॉल के साथ में। तो अलॉटमेंट आवंटन हो गया। आवंटन के बाद कंपनी को जब आवश्यकता पड़ेगी पैसे की तो फर्स्ट कॉल याचना कभी एक भी याचना हो सकती है, कभी एक से अधिक याचना हो सकती है, तो हम मैक्सिमम 2 याचना लेके चल रहे हैं, प्रथम याचना और द्वितीय याचना, यानी कि फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। तो फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेगी, जब उसको फर्स्ट कॉल का पैसा मिल जाएगा उसके बाद उसको आवश्यकता पड़ती है कंपनी को पैसे की, तो फिर कंपनी सेकंड कॉल मांगेगी। इस तरह से ये इन सबको मिला करके एक अंश पे 10 रुपये मांगेगी। अब जिन लोगों ने जितने अंश ले रखे होंगे, मान लीजिए मिस्टर ए हैं, इसने अगर मान लीजिए 1000 अंश दे रखे हैं तो इसको 1000 × 10 यानी कि इसको कुल मिला के 10,000 रुपये देना पड़ेगा। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, डिपेंडेंट ऑन उनकी याचनाओं पे और उनकी आवंटन की मूल्य पर। तो बच्चों हम अब इन जर्नल एंट्री को देखेंगे कि एप्लीकेशन से लेकर
अब हम चर्चा करेंगे जनरल एंट्रीज फॉर शेयर, अंशों पर किस तरह से हम जनरल एंट्री करेंगे जो हमारे निर्धारित क्वेश्चन में दे रखा होगा। तो सबसे पहले हमको शेयर पे आवेदन की राशि प्राप्त होगी, यानी कि एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी। तो फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन मनी, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यानी कि हमें आवेदन की राशि प्राप्त हुई। हम यहाँ लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर जितने भी शेयर्स होंगे, नंबर ऑफ शेयर्स रहेंगे यहाँ पे, और डेबिट और क्रेडिट में लिख देंगे। क्योंकि ये जो एप्लीकेशन का पैसा मिला है ये पूंजी का पार्ट है, अंश पूंजी का पार्ट है, तो इसको हम पूंजी में ट्रांसफर करेंगे। पूंजी हमारी इक्विटी शेयर यानी समता अंश भी हो सकती है, पूंजी हमारी प्रेफरेंस शेयर यानी कि पूर्वाधिकार अंश भी हो सकती है। तो जो भी आपके प्रश्न में दे रखा होगा, इक्विटी शेयर दे रखा होगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल का प्रयोग करेंगे, और अगर प्रेफरेंस शेयर दे रखा होगा तो प्रेफरेंस शेयर का प्रयोग करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी आपकी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, मैं यहाँ शेयर कैपिटल लिख दे रहा हूँ। आपके प्रश्न में अगर इक्विटी शेयर होगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा, और अगर प्रेफरेंस शेयर होगा तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो जाएगा। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, यानी कि एप्लीकेशन मनी को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया गया डेबिट और क्रेडिट में। जनरल से बनाएंगे इसको, अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो हम जनरल के साथ करेंगे। अभी तो फिलहाल मैं आपको एक एंट्री बता रहा हूँ। ये एप्लीकेशन मनी हमको रिसीव हो गई। अब कंपनी का जो अगला चरण होगा, कंपनी को जब एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी तो वो शेयर को अलॉट करेगी, यानी कि शेयर का आवंटन करेगी। और जब शेयर का आवंटन करेगी तो उसके अंदर में वो कंपनी जो है पब्लिक से यानी जनता से पैसे मांगेगी। तो अलॉटमेंट की एंट्री आप देखिए क्या होगी। अब अलॉटमेंट मनी यानी आवंटन की राशि जब कंपनी मांगेगी तो पहले हमें आवंटन की राशि को दे करना पड़ेगा, यानी अलॉटमेंट मनी को ड्यू करना पड़ेगा। तो एंट्री हमारी हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, यानी कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल में फिर से कह रहा हूँ, अगर इक्विटी शेयर कैपिटल होगा तो इक्विटी समतांश होंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल का प्रयोग होगा, और पूर्वाधिकार यदि प्रेफरेंस शेयर होगा तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का प्रयोग होगा। और जितने भी शेयर होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे अलॉटमेंट मनी को, उसको हम यहाँ लिख देंगे और लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, यानी कि अलॉटमेंट मनी की देय राशि बाकी है। अब हम रिसीव करेंगे फॉर रिसीविंग अलॉटमेंट मनी। जब हमें अलॉटमेंट मनी मिलेगा तो हम क्या एंट्री करेंगे बच्चों, हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, डेबिट लिखेंगे। ये हमारे को अलॉटमेंट मनी मिली। अलॉटमेंट मनी मिलने के बाद में जब कंपनी को आवश्यकता पड़ेगी पूंजी की, क्योंकि वो टुकड़ों में पूंजी मांग रही है, जैसे उसको आवश्यकता पड़ेगी वैसे वैसे पूंजी मांगेगी जनता से, तो वो प्रथम याचना और द्वितीय याचना का पैसा भी मांगेगी। तो उसके भी बारे में हम समझते हैं कि जब प्रथम याचना मांगेंगे तो क्या करेंगे एंट्री, और द्वितीय याचना मांगेंगे तो क्या एंट्री करेंगे। बच्चों प्रथम याचना की मनी और फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, और कभी कभी एक ही कॉल होती है तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखा रहता है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। तो हमारी एंट्री होगी, पहले हम याचना की मनी को मांगेंगे, यानी कंपनी मांगेगी, तो कंपनी मांगेगी तो हम एंट्री करेंगे
मान लो प्रथम याचना है तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, और अगर पहली और अंतिम याचना है तो उसका जगह पे हो जाएगा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। जो भी प्रश्न में रखा हो वो लिखेंगे आप। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बी फर्स्ट कॉल मनी और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। और जब हमको मिलेगा पैसा तो फॉर रिसीविंग कॉल मनी, कॉल मनी का पैसा जब हमारे को मिलेगा तो एंट्री करेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड। नरेशन हो जाएगा बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड। इसी तरह से सेकंड कॉल की मनी भी ड्यू होगी। फॉर सेकंड कॉल मनी ड्यू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और जब पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो बच्चों इस तरह से ये एंट्री होगी। पहले एप्लीकेशन की एंट्री होगी, फिर से मैं रिवाइज करता हूँ, एप्लीकेशन की एंट्री हो जाएगी तो बैंक पहले एप्लीकेशन का पैसा हमारे को मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि वो एप्लीकेशन का पैसा पूंजी का पार्ट है, पूंजी का पैसा है तो उसको हम पूंजी में हस्तांतरित, पूंजी में ट्रांसफर करेंगे। और पूंजी हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल भी हो सकती है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी हो सकती है। तो एंट्री हो जाएगी हमारी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट या फिर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर दूसरी एंट्री होगी आवंटन की अलॉटमेंट, कंपनी अलॉट करेगी शेयर को, तो अलॉटमेंट से पहले कंपनी पैसा मांगेगी शेयर होल्डर से, तो जब शेयर होल्डर से पैसा मांगेगी तो एंट्री होगी हमारी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट या फिर इक्विटी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, वट एवर द कैपिटल, जो भी कैपिटल होगी उसको आप वहाँ पे मेंशन करेंगे। और जब उसका पैसा मिलेगा हमारे को तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसी तरह से याचना की यानी कि फर्स्ट कॉल की एंट्री हो जाएगी। अगर फर्स्ट कॉल में जा रहा है पैसा, कंपनी मांग रही है तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट या शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक ही कॉल हो सकती है, जो पूरा पैसा मांगी उसमें बचा हुआ पैसा, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो सकता है, और जब हमारे को पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। या फिर अगर सेकंड कॉल की एंट्री होगी, इसी से सेकंड कॉल की एंट्री होगी, अगर प्रश्न में सेकंड कॉल भी दे रखा है तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट या टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट या टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, और जब पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। तो इस तरह से आपके बच्चों ये एंट्री होगी। अब इसी एंट्रीज के थ्रू हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे, उससे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी होगी, कि क्लियर होगा आपको कि जनरल एंट्री हमें किस तरह से करनी है। तो बच्चों आप एक प्रश्न लेकर के इस एंट्रीज को समझेंगे और करेंगे। सो बच्चों मैंने एक प्रश्न दिया है शेयर से रिगार्डिंग में, एक्स लिमिटेड कंपनी है, वो 20,000 समता यानी 20,000 इक्विटी शेयर इशू कर रही है, और एक अंश का जो मूल्य है, एक अंश का जो मूल्य है वो 10,000 रुपीज़ है, 10,000 रुपये है। टू बी पेड एज फॉलोज, उसको इस तरह से पे करना है। ऑन एप्लीकेशन ₹3, 3 रुपये एप्लीकेशन पे है, एंड अलॉटमेंट ₹4, 4 रुपये अलॉटमेंट पे है। ऑन फर्स्ट कॉल ₹2, 2 रुपये फर्स्ट कॉल पे है, और फाइनल कॉल यानी अंतिम याचना पे 1 रुपये है। यानी कि आवेदन पर 3 रुपये, आवंटन पर 4 रुपये, प्रथम याचना पे 2 रुपये और अंतिम याचना पे 1 रुपये। एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर ₹10,000, यानी कि शेयर को निर्गमित करने में 10,000 रुपये का हमारे को खर्चा भी आया, कंपनी को खर्चा भी आया। तो अब हमसे कह रहे हैं कि इस बेसिस पे आप जनरल एंट्री करके बताइए किस तरह से जनरल एंट्री कंपनी अपनी किताबों में करेगी। तो सबसे पहले हम जनरल खाका खींचेंगे, उसके बाद सबसे ऊपर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड कंपनी। सबसे पहले हमें आवेदन की राशि प्राप्त हुई है तो हम एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट
और यहाँ नरेशन में लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, और 3 रुपये के हिसाब से कितना हो जाएगा 20,000 पे। आप यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं 20,000 अंश है, उस पर 3 रुपये मिलेगा हमारे को, तो मिलेगा 60,000 रुपये, 60,000 रुपीज़। आवेदन की राशि में 60,000 रुपये मिलेगा। ठीक है बच्चों। फिर ये एप्लीकेशन का पैसा पूंजी का पार्ट है, पूंजी का पैसा है, तो उसको हम पूंजी में हस्तांतरित करेंगे, पूंजी में ट्रांसफर करेंगे कि कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। और वो हमारी कैपिटल क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, क्योंकि सप्तांश है इसलिए इक्विटी शेयर कैपिटल होगी। तो हमारी नेक्स्ट एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और नरेशन में लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और ये 60,000 रुपये हमने पूंजी में ट्रांसफर कर दिए। कौन सा पैसा, आवेदन का पैसा। अब दूसरी है अलॉटमेंट, आवंटन। अब शेयर को जब कंपनी को जब एप्लीकेशन का पैसा मिल गया तो कंपनी अब अंश को आवंटन करेगी, और जब अंश को अलॉटमेंट करेगी यानी शेयर को अलॉट करेगी तो कंपनी अपने अलॉटमेंट का पैसा मांगेगी। और यहाँ हमारी कंपनी का अलॉटमेंट का पैसा जो है शेयर पे 4 रुपये है, तो पहले वो पैसा मांगेगी फिर उसको पैसा मिलेगा। जबकि एप्लीकेशन में क्या होता है, एप्लीकेशन में पहले पैसा आता है उसके बाद ट्रांसफर होता है कैपिटल में, लेकिन अलॉटमेंट में कंपनी पैसा मांगेगी उसके बाद उसका ट्रांसफर होगा, उसको मिलेगा पैसा। तो सबसे पहले अलॉटमेंट की 2 एंट्री हो जाएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, यानी अलॉटमेंट मनी दे है, अलॉटमेंट मनी बाकी है। और 4 रुपये के हिसाब से बच्चों 20,000 अंशों पे 4 रुपये मिलेगा, 4 रुपये के हिसाब से कितना हो जाएगा 80,000, 80,000 रुपये, 80,000, 80,000। अब ये पैसा हमारे को मिलेगा तो एंट्री हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 80,000 रुपये, 80,000 रुपये। नरेशन में लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। उसके बाद प्रथम याचना का पैसा 2 रुपये है, कंपनी 2 रुपये जब मांगेगी तो हमारी एंट्री होगी प्रथम याचना की एंट्री यानी कि शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और 2 रुपये के हिसाब से यानी 20,000 अंशों पे 40,000, 40,000 एंट्री लिखेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, और फिर ये पैसा हमारे को जब मिलेगा तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। प्रथम यात्रा का पैसा प्राप्त हुआ 40,000 रुपये और 40,000 रुपये। ठीक है बच्चों। फिर इसे से फाइनल कॉल का 1 रुपये होगा बच्चों, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि आएगा कैमरे में। तो जब सेकंड कॉल की एंट्री होगी फाइनल कॉल की तो आप लिखेंगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 20,000 इंटू 1 यानी कि 20,000 रुपये, 20,000 रुपये, और फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 40,000 रुपये, 40,000 रुपये। एक नया एंट्री आया है एक्सपेंस ऑन इश्यू ऑफ शेयर, यानी कि शेयर को निर्गमन के समय हमें 10,000 रुपये खर्चा हुआ, तो हम एंट्री लिखेंगे एक्सपेंस
ऑन इशू ऑफ शेयर डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000 रुपये, 10,000 रुपये। यहाँ लिखेंगे बीइंग एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ शेयर। सो बच्चों इस तरह से ये आपका शेयर का क्वेश्चन था। इसको एक बार हम फिर से रिकैप कर लेते हैं। हमने एक क्वेश्चन लिया शेयर का, जिसके अंदर में एक्सिस लिमिटेड कंपनी है वो 20,000 इक्विटी शेयर में 20,000 समतांश निर्गमित कर रही है और एक अंश का जो वैल्यू है वो है 10 रुपये और उसको वो टुकड़ों में मांग रही है, इंस्टॉलमेंट में मांग रही है। पहला एप्लीकेशन पे वो 3 रुपये मांग रही है, आवंटन यानी अलॉटमेंट पे 4 रुपये मांग रही है, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये मांग रही है, फाइनल कॉल पे 1 रुपये मांग रही है। साथ ही साथ इस शेयर को निर्गमित करने में जो खर्च हुआ कंपनी का वो 10,000 रुपये हुआ। अब इसी को हमें जनरल एंट्री में समझाना है बच्चों। तो सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 60,000 रुपये, 60,000 रुपये 20,000 अंशों पे 3 रुपये के हिसाब से 60,000 रुपये मिलेगा। अब ये 60,000 रुपये चूँकि पूंजी का पार्ट है तो उसको पूंजी में यानी समता पूंजी में ट्रांसफर करना पड़ेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो हम एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000 रुपये, 60,000 रुपये। नरेशन में हम लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, यानी कि एप्लीकेशन मनी का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर किया गया। देन अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट हमारा 4 रुपये है। अलॉटमेंट को कंपनी जब पैसा मांगेगी तो हम एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 20,000 इंटू 4 80,000 रुपये, ब्रैकेट में 20,000 इंटू 4 लिख देंगे समझने के लिए अपने 80,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 80,000। ये पैसा हमें प्राप्त हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 80,000। इसी तरह से हम प्रथम याचना को मांगेंगे। फर्स्ट कॉल 2 रुपये है हमारी तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 20,000 इंटू 2 40,000 रुपये हो जाएगा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 रुपये और वो पैसा जब हमें प्राप्त होगा तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इसी तरह से बच्चों सेकंड कॉल की एंट्री यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने की नहीं, सेम इसी तरह से जैसे फर्स्ट कॉल की एंट्री हुई है वैसे हम लिखेंगे यहाँ पे सेकंड कॉल की एंट्री। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, यहाँ पे फाइनल कॉल का फर्स्ट कॉल की जगह हो जाएगा फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 20,000 इंटू 20,000 रुपये, 20,000 रुपये और फिर प्राप्त होगा हमारे को तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 20,000 रुपये, 20,000 रुपये। और उसके बाद आखिरी एंट्री होगी हमारी एक्सपेंस की, जो शेयर को इशू करने में जो हमारा खर्चा हुआ है तो एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000। इस तरह से बच्चों ये हमारा शेयर का एक सवाल था जिसको हमें जर्नल एंट्री के माध्यम से यानी कि विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्री हमें इस क्वेश्चन को करना था। इसी तरह से आपको असाइनमेंट में क्वेश्चन मिलेगा, उस क्वेश्चन को आप हल करने की कोशिश करिएगा। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।